हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम साझेदारी में पार्ट 2 में क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और 10 से ऊपर के क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे पूरी साझेदारी वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक एक करके बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर है। ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को कुल कितने रुपए किराया देना होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया है। तो हम इनको रेशियो में बनाएंगे। ठीक है, रेशियो में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा। ए ने चरागाह 7 महीने के लिए लिया है और कितनी गायें हैं ए के पास, 10 बैल हैं। ठीक है, 10 का गुणा कर देंगे महीनों के साथ अनुपात। बी ने 5 महीने तक 12 बैल चलाएं, तो 5 महीने तक 12 बैल चराएं और सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराए हैं, 3 महीने तक 15 बैल चराए हैं। तो यहाँ से रेशियो को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा 70 अनुपात, ये कितना होगा 12 पंजे 60, ये कितना होगा 15 45। 5 से काट लीजिएगा, 5 से काटेंगे 14 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, 5 से काटेंगे 9 बार। अब ये छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 14 अनुपात 12 अनुपात 9 है। अब पूछा है कि सी को किराया कितना देना होगा। तीनों का किराया दिया गया है, कुल किराया आपको दिया है सवाल में कितना है, कुल किराया बराबर दिया गया है आपको 175 रुपये। कितना 175 रुपये। तो पूछा है कि सी को कितना किराया देना होगा। तो सी को कितना किराया देना होगा, तो सी का अनुपात 3, सी का भाग निकालना है आपको। तो सी का भाग निकालेंगे, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है। कुल भाग कितना है 175 इंटू सी का रेशियो कितना है 9 बटे अनुपात यू कितना है 12 और 14 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। सॉल्व कर लीजिए इसे। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 15 पचम 25, 7 से काटेंगे 7 पन्ना 35, 9 पंजे 45 रुपये सी का भाग है और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। फिर से समझेंगे। ए ने 7 महीने तक 10 बैल चराए हैं, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो क्रिएट हो जाता है वहां से। ठीक है, फिर बी ने 5 महीने तक 12 और सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराए हैं, तो तीनों से रेशियो निकालेंगे। उसके बाद सी का भाग पूछा है, सिंपल सा ही सवाल था, तो आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन कितने महीने तक लगा था। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। प्रश्न है एक्स और वाई एक व्यापार के साझेदार हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स पूंजी का 1/3 भाग, मान लीजिए एक्स पूंजी है और इसका 1/3 भाग 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, तो इंटू 9 कर दें। सही है। वाई शेष पूंजी का 1/3 का शेष पूंजी कितना होगा, शेष निकालेंगे तो 1 से घटा देंगे, 1 से घटाएंगे तो अंश को हर से घटा देंगे, कितना बचेगा 2, अंश में लिखेंगे भट्टे कितने हैं भाग में 3, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो y का 2/3 ये कितने महीनों के लिए लगाया है इसने,
ये कितने महीनों के लिए लगाया है, बाई का पूछा गया है कि बाई का 2/5 भाग प्राप्त करता है। भाग कितना है, भाग कितना है 2/5 भाग, तो 2/5 भाग इसका है और इसका भाग शेष ही तो होगा, तो इसका शेष निकालेंगे, ए का भाग निकल आएगा यानी एक्स का। इसका शेष कितना होगा 3/5 ही तो होगा, सही है। अब पूछ रहा है कि तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था। बाई का समय पूछा गया है, तो बाई का समय पूछा गया है, तो यहाँ पर बाई ही मान लीजिए समय है अपने आप में, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह आप हटा दीजिए, पूंजी मानेंगे, एक्स यहाँ मान लीजिए, बाई यहाँ मान लीजिए, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, एक्स की पूंजी एक्स है, ठीक है, कुल पूंजी एक्स है, ऐसे मानो कुल पूंजी कितनी है, कुल पूंजी है बराबर एक्स रुपए। तो एक्स का 1/3 भाग 9 माह के लिए। अब शेष पूंजी का, तो यहाँ पर एक्स से गुणा कर देंगे, शेष पूंजी निकल आएगी, ठीक है। 1/3 का शेष कितने महीनों के लिए लगा है, मान लीजिए महीने है ना, तो मंथ मान लीजिए एम, इस एम का मान आपको निकालना है, सॉल्व करना है इसको, इक्वेशन को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश में हर में कट जाएगा, गुणा में संख्या कट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हर से हर कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 3 बराबर कितना निकला है एम, तो आंसर कितना होगा 3 माह, ठीक है। और यही क्या होगा आंसर होगा। सिंपल सा ही सवाल था, भाग पर इसी तरह से सवाल बनाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। फिर से समझेंगे, एक्स और बाई ने कुल पूंजी लगाई है कुछ, तो मान लीजिए कुल पूंजी एक्स है, तो कुल पूंजी एक्स का 1/3 भाग 9 महीने के लिए है। अब शेष पूंजी निकालेंगे, तो 1/3 का शेष निकालेंगे, कितना बनेगा 2/3, 2/3 भाग 2/5 प्राप्त होता है लाभ, इतने का इतना लाभ प्राप्त होता है, तो इतने का भी तो कुछ लाभ होगा, तो इसका शेष निकालेंगे, पहले वाले का भाग निकल आएगा। इसका समय 9 महीने के लिए दिया है, इसका टाइम पूछा है, तो उसको हमने मंथ एम मान लिया है, महीना, और वही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक लाइन मुझे याद आ रही है, सुना दूं। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि ए, बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा यानी लाभ 86,000 रुपये था। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 सही है सवाल, थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, सवाल है ए बी सी दिए गए, ए बी सी का अनुपात दिया गया है, कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4:5, सही है। धन लगाकर व्यवसाय आरंभ करते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। एक काम कीजिए, इसको हम बना लेंगे 3, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए जिससे वैल्यू बन जाए इसमें, इसका 5 है। अब कंडीशन को पढ़ेंगे और कंडीशन को अप्लाई करेंगे इसमें। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, तो 6 महीने तक तो 5 ही रही होगी ना उसकी धनराशि, और अगले 6 महीने के लिए उसने आधी धनराशि निकाल ली है, तो 5 से आधी निकालेगा 2.5 तो बचेगी, और ये अगले 6 महीने के लिए लगा दी। जब भी प्रश्न में एक की राशि अनुपात में एक की राशि माह में हो जाए तो सबकी राशि महीने में हो जाएगी, इसीलिए इसमें भी 12 से हम गुणा करेंगे, दोनों में, प्रत्येक जो शेष बचेंगे उनमें भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 12×3 36, 12×4 48, और ये कितना होगा 5×6 30 प्लस 25×6 150, 15 ही तो होगा, 50 और 0.0 है उसका कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिएगा। तो 36:48:45, छोटा कर सकते हैं इसे, छोटा कर दीजिए, 3 से काटना, 3 से 12 बार, 3 से काटेंगे तो 16×3 48, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15×3 45। तो रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी निकला है
12:16:15, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला 12:16:15। अब सवाल में वो कह रहा है कि ए और सी के भागों के बीच अंतर कितना है, तो ए माइनस सी का भाग पूछा है, का भाग निकालेंगे तो ए का मान कितना है 12, सी का मान कितना है 15, दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना है 3 ही तो हुआ, और कुल लाभ आपको दिया गया है सवाल में, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 86,000 रुपये, 86,000 रुपये। तो इसमें 80,000 से गुणा कर देंगे, यानी 86,000 इंटू 3 अपॉन अनुपातियों कितना है, टोटल कर देंगे 12 और 16, 5 और 6 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, 3 और 1 4, 43 दूनी 86, 43 दूनी 86, 2000 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 6,000 रुपये ए और सी के भागों का अंतर है, और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से समझेंगे सवाल को। सवाल है ए बी सी का अनुपात दिया गया है, कंडीशन इसमें अप्लाई की है कि सी अपनी 6 माह बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, तो आधी बचेगी वो 6 महीने के लिए लगी रहेगी। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो रेशियो निकलेगा 12:16:15। ए और सी के भाग का अंतर पूछा गया है, तो ए और सी के अनुपात का अंतर लेंगे 3 आएगा। टोटल कुल लाभ दिया गया है बट्टे अनुपाती योग कर देंगे इसका, तो आंसर कितना आएगा 6,000। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी कितनी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। सवाल है ए का व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, ए और बी दो इसमें सदस्य हैं, ए 3500 से आरंभ करता है, ठीक है, 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार बन जाता है। तो ए ने तो 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई होगी ना, टोटल 12 महीने के लिए इन्हें पूंजी लगाई होगी। अब 5 महीने के बाद भी साझेदार हुआ है, तो 1 वर्ष में टोटल 12 माह होते हैं, 5 महीने बाद आया है बी, तो 5 महीने इसमें से घटाएंगे तो 7 महीने ही तो बचेंगे, और उसमें बी ने अपनी पूंजी लगाई है, तो बी की पूंजी मान लीजिए, बी की पूंजी मान लीजिए x रुपये है, कितनी x रुपये, तो x से गुणा कर देंगे। उसके बाद 1 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना निकल के आता है, 2 और 3 निकल के आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे और वही आंसर होगा। सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 6 12, ठीक है, 7 पन्ना 35, 500 से गुणा कर देंगे 6 में, इंटू भाग, ये भाग वाला गुणा में चला जाएगा, 3 बराबर x, गुणा करेंगे 5 6 30, 3000 इंटू 3 बराबर x, तो x बराबर कितना होगा 9,000 रुपये। बी की पूंजी कितनी है 9,000 रुपये, और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर देखेंगे 15 नंबर सवाल है, ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं और उनकी पूंजी 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, तो कुल लाभ कितना हुआ है 847 रुपये में। ए का अंश पूछा है। ये क्वेश्चन ना अभी क्वेश्चन आपने किया है 13 नंबर, उससे मिलता जुलता है। बनाते हैं सवाल को, क्वेश्चन नंबर 15 को, और यूपी पुलिस के लिए और पैट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना है, क्वेश्चन नंबर है 15। ए बी सी 3 साझेदार हैं और इनका रेशियो दिया गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दिया गया है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है, पहले इसका रेशियो क्रिएट करेंगे तो लासा कितना होगा, 60 हो जाएगा, एलसीएम होगा 60, तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 60 को हटा देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधी वापस कर लेता है,
तो ए ने 4 महीने तक तो 20 रुपये लगाए, फिर आधी पूंजी 20 का आधा कितना होगा 10, और ये शेष महीनों के लिए लगाई है। तो एक वर्ष में तो 12 माह होते हैं, 4 माह यहाँ आ जाएंगे और 8 माह यहाँ आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। मैंने बताया था एक का टर्म अगर माह में हो जाएगा तो अन्य दो का भी माह में करना पड़ेगा हमें। तो 15 × 12 अनुपात 12 × 12 सॉल्व करेंगे इसे। ये कितना बना 80, और ये कितना है ये भी 80, अनुपात 15 × 12 अनुपात 12, 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144। सो इसका टोटल कर देंगे 160। ये कितना बनेगा 15 12 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, अनुपात में 144। ए अनुपात बी अनुपात सी क्रिएट कीजिए पहले। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको हम किससे काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं 4 से काटना, 4 चक 16, 4 से काटेंगे 4 चक 16, 4 पन्ना 20, 4 से काटेंगे 4 ती 12 और 4 छिंग 24। ठीक है, अब कट सकता है क्या 40 अनुपात 45 अनुपात और 36। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है और ये दोनों सम है। पूछ क्या रहा है 847 रुपये के लाभ में ए का भाग कितना है। कुल लाभ कितना दिया है, कुल लाभ दिया गया है प्रश्न में 847 रुपये का। ठीक है, अब किसका भाग पूछा है, ए का भाग निकालिए। ए का भाग बराबर कुल लाभ कितना है 847, तो 847 इंटू ए का अनुपात कितना है 40 बट्टे अनुपाती योग करेंगे कितना हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 6 और 5 11 का 1, फिर 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 12। सही है, 121 से 847 में भाग लगाएंगे तो 7 बार चला जाएगा, और 7 का गुणा 40 से करेंगे तो 7 चक 28, 280 रुपये आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से समझेंगे सवाल को। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है रेशियो में, भाग वाला कभी भी रेशियो नहीं होगा, सीधा अंश में दिया जाएगा वही रेशियो होगा। ठीक है, गुणा में रेशियो कभी नहीं होता है क्योंकि ये संख्या इधर हो जाकर गुणा में होंगी तो वो रेशियो नहीं कहलाएंगी। उसके बाद रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकलेगा 20 15 12। इसमें कंडीशन दी है, ए वाले में कंडीशन लगानी कि ए ने 4 महीने तक तो 20 रुपये लगाए हैं, फिर उसके बाद अगले 8 महीने के लिए आधी पूंजी निकाल ली है, तो 20 में से 10 निकालेंगे 10 बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा 40 45 और 36। ए का भाग पूछा है तो कुल लाभ कितना है 847 का, ए का अनुपात 40 दिया गया है बट्टे कुल अनुपाती योग 121 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 280 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यह दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल ही है, देख लीजिएगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर क्लास को आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर के क्लास को लिया करो, जिससे आप क्वेश्चनों को बहुत लंबे समय तक ध्यान रख पाएँ। ठीक है, साझेदारी का ये पार्ट 2 है, ध्यान रखना पार्ट 2। इसमें ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वीडियो का थंबनेल जो होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। एक व्यक्ति कुल धन का, तो कुल धन तो व्यक्ति के पास x मान ले रहे हैं। ठीक है, x रुपये है उस व्यक्ति के पास कुल धन, कुल धन का 3/8 भाग, तो कुल धन x है तो x का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को, यानी पहला व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है, उसे साझीदार को शेष धन का 3/8 का शेष निकालेंगे तो अंश को हर से घटाएंगे, 3 को 8 से घटाएंगे 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, और हर का सीधा ही रहेगा तो 5/8 शेष निकाला या 3/8 का। ठीक है, शेष धन कितना है 5/8। अब इसका 3/8 कहा है उसने सवाल में ही, 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है, इन दोनों भागों का अंतर 36 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 3x/8 माइनस ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 15x/64 बराबर 36। ये सवाल में कहा गया है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 64 होगा, 8 × 2 = 64, 8 × 24x माइनस 15x बराबर 36। कितना बचेगा ये
ये बचेगा इधर 24 से 15 निकालेंगे तो 9x/64 बराबर 36। सॉल्व करेंगे 9 चौक 36, कैंची का गुणा कर देंगे तो x बराबर 64 गुणा 4, गुणा करना x का कितना हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 छिंग 24 और 1 25। आंसर कितना होगा 256 रुपये। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 17। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5000 रुपये मिलते हैं, तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, फटाफट से समझेंगे प्रश्न नंबर 17 को। ये क्लियर हो गया सवाल, सिंपल ही था थोड़ा बहुत, तो बन जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर देखेंगे 17। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। अब कंडीशन क्या है पढ़ते चलेंगे। ए को लाभ का 1/3 भाग, मान लीजिए लाभ 100 रुपये है और उसका 1/3 भाग मिला है ए को, और बी को मिला है 1/4 भाग, एक्स का 1/4 भाग। ठीक है, सी को 5000 रुपये मिलते हैं, कितने 5000 रुपये मिलते हैं सी को। तब पूछ रहा है वो ए को कितने रुपए मिले हैं, ए को कितने रुपए मिले हैं, समझेंगे सवाल को। ए का भाग बी का भाग टोटल कर देंगे और उसका शेष निकाल लें तो सी के भाग के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जिससे एक्स का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का भाग और बी का भाग जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी बराबर होगा, यानी एक्स का हो जाएगा x/3 प्लस x/4, एलसीएम कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 7x अंश में। ठीक है, अब शेष निकालेंगे, इसका शेष कितना आएगा, शेष आएगा 7 को 12 से घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो 5x/12 इसका शेष है। अब शेष भाग सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए का भाग जब निकाल देंगे तो सी का ही तो बचेगा, तो सी का भाग सी के भाग के बराबर हो जाएगा। तो सी का भाग बराबर कितना दिया है 5000, सही है। 5000 किसके बराबर होगा 5x/12 के, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 1000, यानी x बराबर कितना आ रहा है 12000। अब पूछा उसने ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कुल पूंजी का 1/3 है, तो ए का भाग निकाल लीजिएगा। ए का भाग कंडीशन है x का 1/3, तो x का मान कितना है 12000, 12000 का 1/3 है तो 3 चक 12। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 4000 रुपये आंसर होगा, और यही एकदम सही है। ठीक है, तो ए को लाभ का कितना भाग मिला है 4000 रुपये, और यही क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। सवाल नंबर देखेंगे 18। सवाल नंबर 18 क्या है, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये का एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। सवाल नंबर 18 देख लीजिएगा, कितना 18। ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन सरल ही था, इसमें कुछ नहीं था, बेसिक से पॉइंट थे जो बताने थे। प्रश्न नंबर देखेंगे 18। यूपी पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2 आदमी हैं रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, इनका कितना दिया है व्यापार में निवेश दिया है 15,000 और 25,000, 15,000 और 25,000। यहाँ से रेशियो क्रिएट करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो 3:5 यहाँ से रेशियो निकल के आएगा। अब वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है, कितने का 10,000 रुपये का। कुल लाभ कितना दिया है, कुल लाभ दिया गया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, फिर वो कह रहा है भी अपने लाभ का 12% व्यापार में लगा देते हैं, इसका लाभ का 12% व्यापार में लगाते हैं, तो 12% का शेष निकाल लीजिए। 12% का शेष निकालेंगे कितना आएगा, शेष निकालेंगे 100 से घटा देंगे 12% तो 88% ही तो बचेगा,
ठीक है। तो धन कितना बचेगा, आप शेष धन निकाल लीजिएगा। शेष धन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 का 88% काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 8,800 रुपये शेष धन है। सही है। अब सवाल में वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वो कि बची हुई राशि में से वो 1,000 रुपये लेते हैं। ये जो शेष धन है इसमें से 1,000 रुपये दोनों लेंगे, क्योंकि रमेश और सुरेश दोनों लेंगे। तो एक काम कीजिए, 2,000 रुपये से घटा दीजिएगा, 8800 से 2,000 रुपये घटा देंगे, क्योंकि वो 1,000 रुपये दोनों निकाल लेते हैं, सवाल में कहा गया है। तो कितना बचेगा, 6800 रुपये बचेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के बराबर बढ़ जाती है, तो रमेश का हिस्सा कितना है। रमेश का हिस्सा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे रमेश का भाग बराबर, रमेश का रेशियो कितना है, 3 है, इंटू कुल कितना है, 6800 रुपये है, बट्टे अनुपाती योग कितना है, 5 और 3 8 है, टोटल कर लेंगे अनुपाती योग। 8 से भाग लगाना है इसमें, 8 8 64, कितने बचे 4, 8 5 40, गुणा करना है इसमें 3 का, 0 ते 5 15 के 5 और 3 8 24 और 1 25। रमेश का भाग कितना है, 2550 रुपये है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सवाल में उसने कहा है कि 1,000 रुपये दोनों ने निकाले हैं, तो 1,000 रुपये जो निकाले हैं वो वाले और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 3550 रुपये रमेश का भाग है, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, 3550 रुपये। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा दें, देख लीजिएगा। रमेश सुरेश 15,000 25,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू करते हैं, रेशियो निकालेंगे 3:5 बनेगा। कुल लाभ कितना है, 10,000 रुपये। कुल लाभ से 12% ये क्या करते हैं, व्यापार में फिर से लगा देते हैं। तो शेष धन कितना बचेगा, शेष पर निकालेंगे, तो 12% का शेष 88% बचेगा, क्योंकि 100 से घटा देंगे। तो 88% 10,000 का काटेंगे, 8800 आ जाएगा। 8800 में से 2,000 क्यों घटाएं, क्योंकि 1,000 रुपये रमेश और सुरेश फिर दोनों क्या करते हैं, ये राशि में बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो घटाने का कारण यही है, बाहर निकालना। बचे हुए ये कुल लाभ निकला है। अब कुल लाभ में रमेश का भाग कितना है, रमेश का भाग है 2550। फिर 1,000 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 1,000 रुपये रमेश ने निकाले और 1,000 रुपये सुरेश ने निकाले, तब आंसर आएगा 3550 रुपये। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सवाल नंबर देखेंगे 19 नंबर सवाल इस प्रकार है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर निवेश करते हैं। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो उसके निवेशों का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, सिंपल सा ही सवाल है, तो आसानी से बना सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, लिख लेना, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर है 19। एक व्यक्ति 3 है, 6 वर्ष 10% से, 10 वर्ष 12% से धन पर निवेश करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, SI = PRT/100। ऐसा ही यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, मूलधन, रेट और समय बट्टे 100। ठीक है। इस पर सवाल को बनाएंगे, बनाइएगा। पूछा है समान राशि मिली है तो उसके निवेशों का अनुपात कितना है। ठीक है। तो बनाइए से, एक ही पूंजी का कितना है, एक ही पूंजी मान लीजिए 3 है ना, A, B और C, 3 विभिन्न व्यक्ति हैं, तो ABC 3 व्यक्ति हमने अलग मान लिए। अब A का 6 वर्ष का 10% से, ठीक है, 10% से, तो 10/100 बराबर B का 10 वर्ष के लिए रेट कितना दिया है, 12% रेट से बटे 100 बराबर C का कितना है,
सी का है 12 वर्ष के लिए और रेट कितना है 15% के लिए, कितना 15% के लिए। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, निवेशों का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, करो तो कितना होगा, 100 से 100 सीधा ही सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 5 से कट जाएगी संख्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और कुछ कट रहा है 6 से काटिए, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा क्या आपके पास 2a बराबर 4b बराबर, और काट लीजिए ना, 2 से और कट जाएगा, अभी 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये 2 हट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 2b और यहाँ पर कितना बचा 3c। अब क्या करेंगे, लासा लेंगे, अंश वाली संख्याओं का लासा लेते हैं और जो लासा आएगा उसको भाग लगा देंगे और वही क्या होगा अनुपात होगा। गुणा में कभी अनुपात नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 और 3 का लासा 6 होगा, 6 से भाग लगा देंगे, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अनुपात कितना निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आएगा आपका 6:3:2, और यही क्या होगा आंसर होगा। बेसिक सा सवाल था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है। उसके निविष्ट धन का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ही रिपीटेड है। अगर आपने पूरी शिद्दत से क्लास ली है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर देकर जाना। 1 मिनट लगेगी, सवाल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और आज के लिए इतनी ही छोटी सी क्लास रखते हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई समस्या वगैरह हो और कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो, आपको रीजनिंग भी थोड़ा लगा देंगे, किसी क्लास में रीजनिंग भी। वैसे तो मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपको एक क्लास रीजनिंग की दे पाऊँ, एक क्लास मैथ की और एक क्लास रीजनिंग की। मॉर्निंग में 6 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी और मेरा प्रयास ये है कि शाम को 6 बजे आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। 20 से 15 मिनट की क्लास होगी, छोटी सी रीजनिंग की, जिससे दोनों सब्जेक्ट आपके साथ चल सकें और पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। और क्लास अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इंडियन सिलेक्शन एकेडमी को।